हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने SN1 स्टार्ट किया था और SN1 रिएक्शन में क्या होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद सेकंड स्टेप में जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कि नहीं, RNU बनता है। और इसमें क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है थ्योरेटिकली, बट अपन जानते हैं कि परसेंटेज इन्वर्जन क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। मतलब कन्फिग्रेशन का जो उल्टा होना है स्पेशल कन्फिग्रेशन का, वो ज़्यादा रहता है क्वांटिटी एज कम्पेयर टू रिटेंशन, सेम कन्फिग्रेशन मिलना है ना। तो इसका जो एक एग्जांपल अपने पास है वो है सॉल्वोलिसिस, है ना। तो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन जो है एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन, है ना। एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन क्या है, सॉल्वोलिसिस। ठीक है, तो सॉल्वोलिसिस मतलब रिएक्शन विद सॉल्वेंट। ये क्या है, रिएक्शन विद सॉल्वेंट। ठीक है, तो रिएक्शन विद सॉल्वेंट, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है अपने पास। अगर H2O रहेगा तो हम रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। अगर अपने पास एसिटिक एसिड रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, एसिटोलाइसिस। फिर CH3OH रहेगा, मिथेनॉल रहेगा तो क्या बोलोगे, मिथेनोलाइसिस। और अगर अपने पास CH3 CH2OH इथेनॉल है तो क्या बोलोगे, इथेनोलाइसिस, है ना। तो अगर डिफरेंट सॉल्वेंट्स जो है दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो दे सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल तक काम करते हैं। तो जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ना, इसके लिए ऐसा कुछ है। अगर ये अपने पास है R1, है ना, यहां पर हेलोजन X है और यहां क्या है R2 और यहां है R3, है ना। तो इसका एक्शन करवा दो आप Nu- के साथ, है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास, 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन से R1 एक इधर ही जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये है, यहां R2 कर दो और ये हो जाएगा R3। तो यहां तो सेम कन्फिग्रेशन है, जहां X है उधर ही है ना। दूसरा क्या जुड़ा है, दूसरा आपके पास हो जाएगा CR1 Nu R2 R3, ठीक है ना, ये है। तो ये दोनों बनेंगे प्रोडक्ट्स अपने पास, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट और न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। तो थ्योरेटिकली वी गेट रेसिमिक मिक्सचर, है ना। प्रैक्टिकली जो है इन्वर्जन ज्यादा होता है। इन्वर्जन मतलब कौन से वाला, ये वाला फॉर्म ज्यादा मिलेगा इससे, रिटेंशन से, सही है कि नहीं। ये है। अगर अपन देखें, है ना, अब इस पे क्वेश्चन देख लें अगर, तो Nu- में क्या हो जाएगा, जैसे H2O से रिएक्शन करवा रहे हो आप, है ना। तो ये है, मान लो H2O से रिएक्शन करवा रहे हो आप, तो H2O से रिएक्शन करवा दो एक, तो जैसे कि ये है Cl, है ना। इसका रिएक्शन करवा रहे हो आप H2O के साथ, तो क्या मिलेंगे। ये एग्जांपल ले लो अपन, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल है अपने पास। तो H2O क्या है, सॉल्वेंट है, तो कैसा रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, तो कैसा रिएक्शन है, SN1। तो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेप 1 है। फिर उसके बाद H2O अटैक करेगा, सॉल्वेंट अटैक करेगा। 2 पॉसिबिलिटीज, अटैक फ्रॉम अबव एंड अटैक फ्रॉम बिलो, है ना। तो अगर अपने पास अबव से अटैक होता है तो क्या मिलेगा, OH पॉजिटिव, ये मिलेगा। और अगर हमारे पास बिलो से अटैक होता है, दिस इज अटैक फ्रॉम अबव, ये मिला। अटैक फ्रॉम बिलो से क्या मिलेगा, तो H2O कहां जुड़ेगा, नीचे जुड़ेगा। नीचे मतलब कहां पर, ये हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये छोड़ के चला जाएगा और क्या बन जाएगा, OH जुड़ जाएगा। और इससे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा। तो दिस प्लस ये, तो ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे अपने पास, है कि नहीं। तो यही तो रेसिमिक मिक्सचर है। कायल कार्बन की जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, यहां पर सॉलिड वेज में OH है, मतलब OH ने कहां से अटैक किया, सेम साइड, यहाँ पे अपोजिट साइड सॉलिड वेज,
और यहाँ पे OH ने सेम साइड अटैक किया क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे अपने पास, सही है। अब बाकी क्वेश्चंस तो इसमें आप लिख सकते हो कि ये जो है इसमें जो है इसमें नंबर वन के अंदर क्या है, NU वही है जहां X है, तो क्या है ये रिटेंशन का एग्जाम्पल है, मतलब जिस तरफ लीविंग ग्रुप है उसी तरफ जुड़ा। और इसमें नंबर टू में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इस तरफ है तो इस तरफ जुड़ा है ये, तो क्या है इन्वर्जन का एग्जाम्पल है, ठीक है नहीं। तो ये इस तरीके से समझ सकते हो आप। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस देखते हो। ठीक है, तो अब नंबर 1 देखते हैं पहले। नंबर 1 में क्या होगा, ये क्या है सॉल्यूशन एग्जांपल है, तो किसका एग्जांपल है SN1 का, तो ये बन जाएगा आपके पास, तो कार्बोकैटायन बनेगा है ना, और Cl- बन जाएगा। अब इस पे जो है मिथेनॉल अटैक करेगा, है कि नहीं, फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम। दो पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2, फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द बॉटम। प्रोडक्ट मिलेंगे 2, है ना। आपके पास क्या हो जाएगा OCH3H+, ये हो जाएगा, और प्लस क्या मिल जाएगा, प्लस आपको मिलेगा फ्रॉम द बॉटम, नीचे से भी ये मिल जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट H+ छोड़ के चला जाएगा, तो इससे क्या मिलेगा आपके पास, इससे मिलेगा आपको OCH3, और इससे क्या मिल जाएगा OCH3। तो ये क्या है, Cl जहां से छोड़ के गया उधर ही आपके पास OCH3 जुड़ रहा है, तो दिस इज रिटेंशन, ये रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है, कन्फ्यूरेशन रिटेन हो रही है इसके अंदर, ये क्या है इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इस तरीके से देख सकते हो आप, सही है। अब यहां देखोगे तो यहां दिस इज कायल कार्बन, ये कायल कार्बन है, तो क्या मिल जाएगा आपको पास, तो यहां दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एक OH उसी साइड जिस तरह अपने पास Cl है, यहां D लगा दो, ये मिलेगा प्लस इसका दूसरे वाला फॉर्म OH HCH3 D, ये है ना, तो ये दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे, सही है कि नहीं, ठीक है नहीं। तो ये अपने पास, अब ध्यान दो, तो दिस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये स्टीरियो लॉक है, यहां पे कुछ हो नहीं रहा है ना, तो क्या मिलेगा आपके पास, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सही है कि नहीं। ये है, इधर अगर आप देखोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास CH3 H, एक प्रोडक्ट मिल जाएगा OCH3, इधर ही जोड़ दो, तो ये है D और ये, और दूसरा प्रोडक्ट OCH3 अपोजिट साइड जोड़ दो, इधर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं बदलेगी, स्टीरियो लॉक है ना ये, तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। तो ये दोनों केसेस में ये सब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपके पास, सही है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, SN1 जब हो रहा है, पता कैसे लगे SN1 हो रहा है कि नहीं, एल्काइल हैलाइड जो है 3 डिग्री है, ज़्यादा सिलिकॉन कार्बोनेट बन पा रहा है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है कि नहीं। तो अगर आप इन सब पे ध्यान दो, ये सब क्या है पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, SN1 इसलिए सपोर्ट हो रहा है इधर, सही है कि नहीं, ये ठीक है। बाकी एग्जांपल देखते हैं आगे।
ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, है ना, तो ये जो अपने पास क्या होगा, रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या कर दोगे आप, एक प्रोडक्ट जो है इसका उल्टा बना दोगे OCH3, और एक प्रोडक्ट जो है इसका सेम कॉन्फ़िगरेशन OCH3, है कि नहीं, इस तरीके से हो जाएगा। पर क्या वाकई ऐसा होगा? जवाब है नहीं, गलत है ये। क्यों गलत है? क्यों गलत है ये? क्योंकि मैकेनिज्म देखो इसका कैसा है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, इसका मैकेनिज्म आपके पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये हमें नहीं करना है, इसको गलत करोगे, ये नहीं होगा। क्या होगा? होगा ये जो है पहले छोड़ के जाएगा और क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सही है कि नहीं, प्लस Br माइनस। अब ये कार्बोकैटायन तो रीअरेंज कर सकता है ना भाई, ज़्यादा स्टेबल बना सकता है, ये क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो दिस विल अंडरगो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, सही है। अब OCH3 अटैक करेगा, CH3OH अटैक करेगा इसके ऊपर, CH3OH इस पे अटैक कर देगा, ठीक है नहीं, तो क्या बन जाएगा, OH पॉजिटिव CH3। अब ये छोड़ के चला जाएगा, टू स्टेबलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, OCH3, तो ये बनेगा प्रोडक्ट अपने पास। अब आप में से कुछ लोगों के मन में दिमाग आ सकता है, सर इसको सॉलिड बनाएं, डैश वेज बनाएं या सॉलिड वेज बनाएं, इसको इररिलेवेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं, सेम, दिस इज नॉट एकाइल कार्बन, कुछ कन्फिगरेशन से मतलब नहीं है, RS कुछ होगा नहीं इसका, सही है कि नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दो, बस हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर अब क्या करें इसमें, सॉलिड वेज बने डैश वेज, कुछ मतलब ही नहीं है सॉलिड डैश का, क्योंकि RS कन्फिगरेशन होगा, दिस इज नॉट एकाइल कार्बन, काइल कार्बन थोड़ा CH3 इसलिए छोड़ दो उसको इधर ही, ठीक है कि नहीं। ये अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। तो मैकेनिज्म दो हम क्वेश्चंस करेंगे फास्ट, प्रोडक्ट बनाने का तरीका अपने को आना चाहिए, बट मैकेनिज्म इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जहां पर आपको बताया जा रहा है मैकेनिज्म, आपको कई बार बताया गया इस चीज़ का, क्योंकि उस मैकेनिज्म को हम यूज़ करने वाले हैं ना, तो मैकेनिज्म को पता रहेगा तभी हम जो है सही प्रोडक्ट बना पाएंगे, तो यहाँ गलती कर देते हैं अपन। अगेन सेम चीज़ करेंगे अब, है ना, अब अपने को सीख चुके हैं, एक गलती हो चुकी है इधर, अब नहीं करेंगे ये वाली गलती। इसमें पहले क्या बना दो, कार्बोकैटायन बना दो, ये हो जाएगा। नाउ क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, है ना, रिंग एक्सपेंशन कर दो, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है नहीं, ये हो जाएगा। तो कितने मेंबर्ड हो गई रिंग, ये यहां से आप ले गए, ये दिस इज रिंग एक्सपेंशन। तो कार्बोकैटायन ने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया, टू फॉर्म रीअरेंज कर लिया टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, है ना, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा अपने पास ये। अब इसको ढंग से बनाओगे तो कैसा दिखेगा ये हो जाएगा, ठीक है नहीं, ये बन जाएगा, सही है। अब और रीअरेंजमेंट हो सकता है कि कुछ टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब H2O का अटैक करो इसके ऊपर, H2O का अटैक करो तो क्या बन जाएगा अपने पास, कार्बोकैटायन बन रहा है कि नहीं, तो OH, और अब इसके दो सीरोएशन बन जाएंगे, दिस इज काइल कार्बन है अपने पास अब ये, तो एक्चुअली इसमें दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन से दो प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके पास, OH ऊपर जोड़ दो और ये CH3 प्लस एक में क्या कर दो, OH नीचे जोड़ दो और ये ऊपर CH3, ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। सही है कि काइल कार्बन है वो, तो वेज डैश का मतलब बनेगा इधर, RS कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो आप, सही है कि नहीं, तो ये हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो ये रिएक्शन करना है अपने को। ठीक है, तो अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज SN1 रिएक्शन है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन बना दो, सॉल्व लिख देना रिएक्शन। तो अब आप जो है पहले स्टेप में क्या कर दो, कार्बोकटायन बना दो। तो यहां जो है CH2 प्लस और इधर CH3, इधर H और इधर NO2, ये हो जाएगा, सही है कि नहीं, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब ये कार्बोनेट बन गया और अब हम देख पा रहे हैं कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो या यहां से ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट हो, है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी और एक्सप्लोर कर लेते हैं कि कौन सा एक्चुअली होने वाला है कि नहीं। तो मान लो इधर वाला हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो क्या बनेगा इंटरमीडिएट आपके पास रीअरेंजमेंट के बाद, OCH3 पॉजिटिव, CH3, यहां CH पॉजिटिव है ना, ये CH2, CH3, H, NO2, ये बन जाएगा। और अगर ये इधर वाला शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, तो क्या इंटरमीडिएट बन जाएगा रीअरेंजमेंट के बाद, OCH3, CH3, H, इधर वाला शिफ्ट करना है आपको, CH2, C पॉजिटिव, CH3, NO2, है ना। अब हमारे पास जो है ये है कॉल, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल कॉल कि कौन से वाला बनना चाहिए, है ना। तो यहां पर एक पॉज लीजिए और गेस करिए खुद कि क्या लॉजिकली कौन सा हाइड्राइड शिफ्ट होना चाहिए, है ना। अब यहां पर हमारे हेल्प के लिए आएगा कॉन्सेप्ट फ्रॉम GOC, कार्बोकटायन स्टेबिलिटी, है ना। तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्वेश्चन जो एक तरीके से मॉडिफाई होके ऐसा कुछ बन गया है ना। ये क्वेश्चन मॉडिफाई होके ऐसा कुछ बन गया है, OCH3 है और पॉजिटिव चार्ज और NO2 है। तो GOC का जो है कार्बोकटायन स्टेबिलिटी क्वेश्चन बन गया है ये, कि कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है ना। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग ये वाला चूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, ये सही जवाब है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये क्या कर रहा है ग्रुप, ये क्या कर रहा है, +M लगाता है, दिस ग्रुप एग्जिबिट्स +M, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय +M ऑफ OCH3। ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, -M, ये क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, डीस्टेबलाइज कार्बोकटायन को, है ना। तो अगर आप देखो तो दिस केस इज OCH3 +M, ये क्या करेगा, +M लगाएगा तो ये स्टेबलाइज करेगा। तो दिस कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकटायन, ये अनस्टेबल है क्योंकि NO2 क्या करेगा, -M लगा के अनस्टेबल करेगा। तो कोई भी चीज जो है अगर ज्यादा स्टेबिलिटी वाला ऑप्शन है तो इट विल गो टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी, तो ये बन जाएगा अपने पास, है ना। तो ये नहीं बनेगा, ये यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया गया है बिकॉज ये अनस्टेबल है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, सही है कि नहीं। तो अब बना दो प्रोडक्ट। अब क्या करना है, CH3OH का अटैक करवाना है, तो CH3OH का अटैक हो जाएगा, CH3OH का अटैक। अब बनेंगे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट। ये तो एज इट इज रहेगा, है ना, ये रहेगा एज इट इज। तो क्या बन जाएंगे आपके प्रोडक्ट, OCH3 ये गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, सारे बॉन्ड सेटिस्फाई होकर कार्बोकटायन कैसे बनेगा, ये है तो वो ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ H नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 है। तो ये CH3 है और इधर OCH3 है, इधर ये फिर CH2 हो जाएगा और इधर क्या रहेगा, CH3H, और इधर जो है NO2 प्लस एक और प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल सेम है सब कुछ एक्सेप्ट एक चीज, कौन सी चीज, जहां कार्बोकटायन है OCH3, जहां कार्बोकटायन था तो यहां क्या हो जाएगा, OCH3 ऊपर की तरफ और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये तो सेम ही रहेगा HCH3, यहां तो फर्क पड़ेगा नहीं,
और ये हो जाएगा ये NO2, है ना। तो ओनली दिस कॉन्फ़िगरेशन इज चेंजिंग इन बोथ द स्टीरियो आइसोमर्स, है ना, बाकी सब सेम है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन रहा था यहीं पे जो है अबव और बिलो अटैक हो पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है नहीं। तो ये सही है। अब कुछ मिक्स क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, है ना, जिसमें SN1 SN2 सब जो है थोड़ा सा चॉइस वाला जो है अब गेम खेलते हैं कि चॉइस जो है करना पड़ जाए तो कैसे डिसाइड होगा अपने पास। KCN H2O, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Cl OH माइनस H2O, ठीक है, तो ये अपने पास है। अब KCN है और ये कौन सा डिग्री हैलाइड है? 2 डिग्री हैलाइड है कि नहीं। तो ये क्या है? 2 डिग्री हैलाइड है। 2 डिग्री हैलाइड में KCN है। अब 3 डिग्री होता तो हम SN1 की तरफ झुक जाते, है ना, वी वुड हैव बीन मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स SN1, पर ये 1 डिग्री भी नहीं है जिससे कि हम SN2 की तरफ झुक जाते, है ना। तो अब 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री केस में क्या है, चॉइस हो जाती है टफ। इट विल डिपेंड ऑन अदर रिएक्शन कंडीशन, जैसे कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, या नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे क्या है न्यूक्लियोफाइल? CN माइनस साइनाइड, ये क्या है? चार्ज न्यूक्लियोफाइल है ना, ये है चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो कैसा रिएक्शन होगा? हेंस रिएक्शन विल बी SN2 होगा। और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन CN, ये मिलेगा। Cl की जगह क्या आ जाएगा? CN जुड़ जाएगा, लेकिन यहां डैश पे था तो यहां किससे बनेगा? सॉलिड में बनेगा। अटैक फ्रॉम बैक साइड, अपोजिट साइड, SN2 है, इसलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होना पड़ेगा, वॉल्डन इन्वर्जन होना पड़ेगा, सही है, ठीक है। अब इधर H2O है, H2O कैसे रिएक्शन होता है? न्यूट्रल, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो कैसा हो जाएगा अपने पास? SN1। और वैसे ही अपन जानते हैं सॉल्वोलिसिस कैसे रिएक्शन होती है? SN1 होती है। तो क्या बनेगा आपके पास? क्या बनेगा? OH प्लस OH, ये बन जाएगा। जवाब है नहीं। क्यों नहीं बनेगा? अब आपको आंसर पता ही है क्यों नहीं बनेगा। कार्बोकेटायन बनाओ, पहले बना दिया आपने कार्बोकेटायन, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बोकेटायन पे। तो क्या हो जाएगा? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो इसके ऊपर, कर दिया शिफ्ट आपने। अब तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब H2O अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा? OH पॉजिटिव, ये छोड़ के चला जाएगा, क्या बन जाएगा? OH। अब बोलोगे सर वेज बनाए डैश बनाए, और जवाब वही है जो पहले था, कैल कार्बन तो है नहीं, फर्क पड़ने नहीं वाला, है ना। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट अपने पास इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से अपन चॉइस करेंगे SN1 SN2 की, ठीक है। तो अब अगर देखोगे OH माइनस, अगेन अब हम समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो SN कैसा रिएक्शन होगा? SN2 हो जाएगा। SN2 मतलब सॉलिड पे है तो कहां जाएगा? ये डैश के ऊपर, तो ये कहां जाएगा? OH डैश के ऊपर। H2O वीक न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, SN1, दिस इज SN1 रिएक्शन। अब क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, है ना। अब मैकेनिज्म आप खुद से कर सकते हो अब, है ना। तो ये OH हो जाएगा, तो 2 फॉर्म्स बनेंगे अपने पास, तो ये हो जाएंगे प्रोडक्ट्स, सही है कि नहीं। तो इस तरीके से अपन गैस कर पाएंगे प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
ये है ए, और बी जो पार्ट है इसका रिएक्शन, इसी का रिएक्शन है KSH के साथ। ठीक है, तो यहां पर देखिए OH माइनस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 है ना। वैसे भी ये क्या है, 1 डिग्री हेलाइड है, 1 डिग्री हेलाइड है, तो SN2 ही फेवर होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए CH3OH वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा इधर, और क्या फॉर्म्स मिलेंगे अपने पास, 2 फॉर्म्स मिलेंगे अपने को। तो OCH3 जो है ऊपर जोड़ दोगे एक तो, और कहां जोड़ दोगे, OCH3 डैश सॉलिड वेज डैश वेज, 2 फॉर्म्स मिल जाएंगे, सही है कि नहीं। ठीक है, तो ए में ये बन जाएगा। अब SH माइनस, SH माइनस कौन सा रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, सही है कि नहीं। H माइनस होगा तो SN2 रिएक्शन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, डैश वेज पे है तो कहाँ जोड़ोगे इसको, सॉलिड वेज पर जोड़ दोगे SH, ये बन जाएगा। ठीक है, H2O सिंपल SN1 रिएक्शन, 3 डिग्री है, 3 डिग्री हेलाइड है, तो कोई कंपटीशन कुछ है ही नहीं, तो क्या बन जाएगा आपके पास, OH मिल जाएगा। ठीक है नहीं, इस तरीके से हम कर पाएंगे। ए तो यहां पे क्या है, OH माइनस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कौन सा रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, OH ये मिल जाएगा, है ना। H2O, अब यहां पे कैसा रिएक्शन होगा, कैसा रिएक्शन होगा, SN1 सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है ये। SN1 SN2 दोनों हो पा रहे हैं इधर, क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप पे H2O का अटैक होगा, है ना, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट दोनों में सेम है, लेकिन मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंट, सही है कि नहीं। तो यहां पे क्या है, SH माइनस, SH माइनस कैसा रिएक्शन होगा, SN2, इसका इधर अटैक होगा, ये छोड़ के चला जाएगा, है ना। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा इधर, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या मिलेगा आपके पास, कैसा रिएक्शन है, मिथेनोलिसिस, दिस इज SN1 सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है ना। तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। अब इस पे CH3OH, तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनाया आपने, नहीं नहीं यहां नहीं जुड़ेगा ना ये कार्बोकेटाइन, एक कार्बन और है बीच में इसमें, ये मिल जाएगा। तो रिएक्शन कैसा है, SN1 है। अब देखो यहां पर Cn माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एक तो यहां से हिंट मिल रहा है, दूसरा DMSO क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट।
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल Cn-, तो क्या मिल जाएगा? SN2 रिएक्शन। तो कैसा रिएक्शन होगा? रिएक्शन विल बी SN2। तो क्या बन जाएगा आपके पास? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जहां सॉलिड वेज पे है तो कहां मिलेगा? डैश वेज पे मिलेगा Cn-। ठीक है नहीं, इस तरीके से कर देंगे। तो अपन एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं अपन SN2 का, लेकिन फिर भी जो है रेडी रेकनर टाइप, जिसको अपन देख के गैस कर पाए कि SN1 होगा या SN2 होने वाला है। ठीक है, तो इस तरफ जो है यहां लिख देते हैं सॉल्वेंट, यहां लिख देते हैं RX, नेचर ऑफ RX। फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ Nu- या फिर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये तीन है अपने पास, इन तीन के बेसिस पर डिस्टिंग्विश करते हैं अपन कि कौन सा होगा, SN1 होगा या SN2 होगा, है ना। तो यहां लिख देते हैं अपन SN1 और यहां लिख देते हैं SN2, है ना। तो सॉल्वेंट अगर अपने पास, नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिख देते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट अपने पास पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक, तो क्या होगा? SN1 होगा। अगर सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक, तो क्या हो जाएगा? SN2 हो जाएगा, है ना। नेचर ऑफ RX, अगर अपने पास एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, SN1 होगा। अगर ये 1 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? SN2 हो जाएगा। ठीक है नहीं। अगर अपने पास न्यूक्लियोफाइल जो है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब चार्ज न्यूक्लियोफाइल नहीं, अपने को SN1 में क्या चाहिए? वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना। अगर हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा? SN1। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होगा? चार्ज न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा? SN2। ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो एक लॉजिकल सवाल आ सकता है कि 2 डिग्री में क्या हो सकता है? 2 डिग्री में आपके पास SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेचर ऑफ 2 डिग्री में आप ध्यान दीजिए, SN1 SN2 दोनों हो सकता है। ठीक है नहीं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल। सॉल्वेंट जैसे पिछले केस में था, आयोडीन था, DMSO था, लेकिन 2 डिग्री था, DMSO पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इट फेवर्ड SN2। सही है कि नहीं? तो अब अगर आप ध्यान से दोनों मैकेनिज्म्स को एक साथ दिमाग में रखो, SN1 SN2 को, SN1 में क्या हो गया? जो X है वो छोड़ के चला गया, Nu- फिर अटैक कर रहा है। SN2 में क्या है? X का छोड़ना और Nu- का अटैक करना क्या है? एक साथ साइमल्टेनियस। तो आपको लगता नहीं कि डिग्री का फर्क है, सिर्फ थोड़ा सा अपन ने रिएक्शन के साथ टिंकरिंग किया, SN1 से मैकेनिज्म SN2 हो सकता है ना, और SN2 से SN1 हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सोच के देखिए, SN1 में पहले X छोड़ के गया, कार्बोकेटाइन बना, फिर अपने पास Nu- अटैक किया। SN2 में X का छोड़ना और Nu- का अटैक करना दोनों से एक साथ हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा रिएक्शन कंडीशन चेंज कर देंगे तो जो नेचर ऑफ मैकेनिज्म है वो SN1 SN2 से चेंज हो सकता है कि नहीं? तो सिर्फ डिग्री का फर्क है। तो इसको फील कर लिया तो फिर याद करने की जरूरत भी नहीं है अपने को। सही कि नहीं? तो ये है अपने पास समरी ऑफ जो अपन ने किया अभी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको चलो ये करो।
ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या है, 3 डिग्री हैलाइड, वीक न्यूक्लियोफाइल, 3 डिग्री हैलाइड, सब चीजें चिल्ला चिल्ला क्या बोल रही है, द मैकेनिज्म इज SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। तो क्या होगा, यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा और प्रोडक्ट क्या मिल जाएंगे, बोथ द फॉर्म्स। तो ये CH3 है और इधर हो जाएगा OH प्लस, ये OH है ऊपर की तरफ और इधर हो जाएगा CH3, है कि नहीं, दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 डिग्री हैलाइड वीक न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वोलिसिस SN1, मैकेनिज्म कैसा है, SN1 है। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको कार्बोकेटाइन बनाओ आप, और जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा तो पूरा खेल गड़बड़ा जाएगा। अब रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, कर दो रिंग एक्सपेंशन, ये हो जाएगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो कर दो हाइड्राइड शिफ्ट। तो अब अटैक करो H2O का, ये हो जाएगा OH। अब बोलोगे सर सॉलिड वेज बनाए, डैश वेज बनाए, वो आप खुद सोचो क्या होना चाहिए, ठीक है नहीं, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, 2 डिग्री हैलाइड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, SN1, SN1 का मतलब 2 फॉर्म बनेंगे। अब तो 2 फॉर्म बनाओगे आप, OH प्लस ये हो जाएंगे, SN1 है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कौन सा है, SN1 है इस केस में। NaCN DMSO, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल साइनाइड माइनस DMSO, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, कौन सा मैकेनिज्म, SN2, SN2 मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है कि नहीं। अब C2H5OH न्यूट्रल मॉलिक्यूल वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 सॉल्वोलिसिस 2 डिग्री हैलाइड, है ना, तो सॉल्वोलिसिस SN1, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड OC2H5 प्लस OC2H5, ये बन जाएगा, सही है। नेक्स्ट अपने पास है SH, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड DMF, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दिस इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब क्या बोल रहा है, सब चीज बोल बोल के अपने को क्या बोल रहा है, SN2 मैकेनिज्म, बना दो SN2 मैकेनिज्म, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये बन जाएगा, है कि नहीं। अब NaI, I माइनस, अच्छा न्यूक्लियोफाइल एसीटोन, क्या है ये, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा, ठीक है नहीं, SN2 मैकेनिज्म। कौन सी रिएक्शन है वैसे ये, कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ठीक है नहीं, तो ये बन जाएंगे प्रोडक्ट अपने पास, सही है। तो इस तरीके से उस टेबल की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वो टेबल बेसिकली अपनी बेस्ड ऑन और अंडरस्टैंडिंग है जो अपन ने अभी तक समझा है SN1 SN2 को, सही है। अब करते हैं मज़ेदार चीज़, है ना। तो ये है अपने पास मॉलिक्यूल, ये है, और इधर अपने पास है CH3, इधर अपने पास है CH3, और इधर अपने पास है Cl, ऊपर की तरफ है ये, और इधर हमारे पास है Cl। इसका रिएक्शन करवा रहे हो आप NaCN के साथ, NaCN का आपने एक ही मोल लिया है, और सॉल्वेंट है DMSO, ठीक है, ये सब बता दिया आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां है CH3, यहां है H, यहां है Br, यहां है I, और इधर है NaI एसीटोन। तो अब अपने पास क्या है, साइनाइड माइनस DMSO, द मैकेनिज्म मस्ट बी SN2 मैकेनिज्म होना चाहिए।
ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए टू फॉर्म द प्रोडक्ट। सही है, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अब क्या है देखो, अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो है ये क्या करेगा, समझ में आ रहा है ना आपको हो क्या रहा है। ये अपने पास साइक्लोहेक्सेन है, Cl ऊपर की तरफ है, Cl ऊपर की तरफ है उस साइक्लोहेक्सेन के, और 2 CH3 नीचे की तरफ है, और इधर एक Cl जो है यहां इस वाले पे Cl नीचे की तरफ है ना। तो अपने पास क्या ऑप्शन है, साइनाइड माइनस जो है Cl पे अटैक करेगा, क्लोराइड पे अटैक करेगा। अब दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो ये नीचे से अटैक करे यहां से, क्योंकि अपोजिट साइड से अटैक करना होता है ना, बैक साइड से अटैक करना होता है। तो दिस इज अटैक फ्रॉम बिलो, अटैक फ्रॉम बिलो, नीचे से अटैक कर रहा है। और यहां पर जो साइनाइड माइनस क्या अपोजिट से, तो कहां से अटैक करेगा, अटैक फ्रॉम अबव। तो दिस इज अटैक फ्रॉम अबव। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा अटैक फिजिबल होगा, कौन सा अटैक फिजिबल होगा, अटैक फ्रॉम बिलो ऊपर वाला मतलब ये वाला ऑप्शन, या अटैक फ्रॉम अबव ऊपर वाला ऑप्शन। तो आंसर इज, अगर नीचे से अटैक करता है ना, तो ये जो है इस तरीके से है ना, साइक्लोहेक्सेन है इस तरीके से, और यहां ऊपर क्लोराइड है और इधर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसको नीचे से आना पड़ेगा। Cl माइनस को नीचे से अगर आएगा, ये नीचे से आएगा तो ये 2 क्लोरीन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे उसको, साइनाइड को आने नहीं देंगे, अप्रोच नहीं करने देंगे उसको, है ना। तो ये वाला अटैक जो है ऊपर वाला अटैक नॉट पॉसिबल, ये वाला अटैक नहीं हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। क्लोराइड के बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा SN2 करने के लिए, और SN2 बैक साइड से अटैक करेगा, 2 CH3 पहले से रिपेल कर रहे हैं उसको, साइनाइड को आने नहीं देंगे पास में, है कि नहीं। तो ये वाला अटैक नहीं हो पाएगा। अब इधर इस वाले पे देखो, इस वाले पे कंपटीशन ही नहीं है, इधर कुछ है ही नहीं, यहाँ रिपेल करने वाला ग्रुप है नहीं, तो ऊपर से अटैक कर देगा यहाँ से, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट आपके पास होगा CH3। यहाँ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये CH3 है और ये क्लोरीन ऊपर का ऊपर रह जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, अब क्या होगा, Cn ऊपर की तरफ जोड़ दो, Cn ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा, है ना। इसको अगर ऐसे ही बना दो कोई बात नहीं, पर सॉलिड वाइज बनाना है ना, ऊपर से जो है अटैक कर देगा और ये प्रोडक्ट आपके पास मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। तो मॉलिक्यूल क्योंकि इसको अटैक करना है, तो अप्रोच भी तो होना चाहिए वो कार्बन जहां से लिविंग ग्रुप Cl माइनस छोड़ के जाएगा, है ना। अप्रोच नहीं हो पाएगा उस वाले में, क्योंकि पहले से 2 CH3 ग्रुप है, इसलिए नहीं हो पाएगा। अब इधर देखिए, यहां ये H है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ब्रोमीन और CH3 ऊपर की तरफ है, H नीचे की तरफ है। अब Na माइनस होगा तो कैसा अटैक होगा, ये कैसा अटैक होगा, नीचे से अटैक करेगा, है ना। कैसा अटैक है, SN2 एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसलिए तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास, CH3H, ये तो वैसे ही रहेगा, और ये जो है आयोडीन नीचे की तरफ आएगा और ये हो जाएगा H, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट होगा SN2, बिकॉज दिस इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ठीक है नहीं। तो ये बन जाएंगे प्रोडक्ट आपके पास। फिर नेक्स्ट अपने पास है SNI रिएक्शन, SNI रिएक्शन मैकेनिज्म आप जानते ही हो, है ना। ROH जो है रिएक्शन करता है किसके साथ, SOCl2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बन जाएगा, है ना। तो दीज टू आर गैसियस स्पीसीज। तो ये जो है एल्काइल हैलाइड बनाने का, दिस इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ, दिस इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्काइल क्लोराइड। क्यों ऐसा, क्योंकि बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस हैं, तो यील्ड बहुत अच्छी है ना। तो ऑलमोस्ट क्या है, कंप्लीट कन्वर्जन हो जाता है ना। ये दोनों क्या है, गैसियस, तो दीज टू आर गैसियस, तो ये निकल जाएंगी और बन जाएगा ये। और इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर एसन अटैक हो रहा है ना। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है आपके पास, अगर आपको याद हो रिएक्शन मैकेनिज्म वाले टॉपिक से, तो ये क्या बनता है, RCl। तो यहां पे क्या होगा, देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिधर OH जुड़ा हुआ है
उधर ही क्या है आपके पास Cl जुड़ेगा, तो ये बोलना चाह रहे हैं, है ना। इसका रिएक्शन करा दो आप SOCl2 के साथ, तो क्या मिल जाएगा, Cl यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। जिधर OH है उसी तरफ क्या जुड़ेगा, Cl जुड़ जाएगा, तो देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, डार्जन प्रोसेस। मैकेनिज्म आपको पहले बता चुके हैं, है ना, तो मैकेनिज्म आप वहाँ से वापस से देख सकते हो। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट बनाना आपको आना चाहिए, सही है। नेक्स्ट अपने पास अगर अपन पिरिडीन ले लें तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन SN2 बन जाता है। है ना, तो अगर आपने रिएक्शन करवा दिया ROH प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो क्या हो जाएगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl तो बनेगा, लेकिन देयर इज SN2 मैकेनिज्म। पिरिडीन क्या है, मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, इसके कारण SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। SN2 मतलब देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं, है ना। यहाँ OH है, ये H है, और इसका रिएक्शन आपने SOCl2 प्लस पिरिडीन, है ना। मैकेनिज्म चेंजेस टू SN2 Cl अपोजिट साइड जुड़ेगा, OH इस तरफ था तो Cl इस तरफ जुड़ जाएगा, तो ये OH है और ये हो जाएगा Cl, देयर इज SN2 मैकेनिज्म, है ना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जाए अपने पास कोई, इधर OH जोड़ देते हैं ना, OH, तो पहला आपके पास SOCl2 है और दूसरा आपके पास है SOCl2 एंड पिरिडीन। SOCl2 विच मैकेनिज्म, SNI मैकेनिज्म, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसी साइड जुड़ेगा जिस साइड OH है, तो देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और अगर नीचे वाला प्रोडक्ट हो जाएगा, नीचे वाले में क्या बन जाएगा, देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्यों ऐसा, मैकेनिज्म क्या हो गया, SN2 हो गया, देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हम पहले ही बोल चुके हैं, इट डजंट मीन RS कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब है कि स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, सॉलिड वेज पे तो डैश पे चला जाएगा, डैश पे सॉलिड पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये है SN1 SN2 के बारे में। इन पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है ना। जब इनके एप्लीकेशंस करेंगे SN1 SN2 के और आगे, तो हम और डिफरेंट चैप्टर के डोमेन में चले जाएंगे, बट वो यहाँ डिस्कस कर लेंगे अपन, ईथर वाले डोमेन में चले जाएंगे, ईथर के बारे में डिस्कशन होगा, एसिटल एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में चले जाएंगे, है ना, वो सब यहाँ डिस्कस कर लेंगे अपन। तो इसको जो है एल्काइल हैलाइड वाला डिस्कशन यहीं रोकते हैं, और इसके बाद SN1 SN2 क्वेश्चन करेंगे और एलिमिनेशन में क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि अपने को एक फिनिश मिल जाए कम से कम एल्काइल एराइल हैलाइड चैप्टर को, है ना। फिर उसके बाद बाकी एप्लीकेशन SN1 SN2 करेंगे अपन, ईथर और एसिटल कीटल वो सब करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, इसको ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट होगा तो पूछिए। थैंक यू।